हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और बिल्कुल सही पढ़कर आए हैं आप। थंबनेल पर क्या लिखा है मैंने कि अब सब ले सकेंगे 11वीं में मैथ। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक लेटर है और वो लेटर की जो डेट आपको दिखाई दे रही है वो 22 दिसंबर 2025 है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये लेटर है। और इस लेटर का जो विषय है वो क्या है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा आधार गणित, आधार गणित को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूं तो बेसिक मैथ्स, ठीक है, से उत्तीर्ण, आधार गणित से उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में गणित विषय का चयन करने हेतु छूट बारे। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, हो सकता है आपको ना समझ आए। इसका मेन मुद्दा क्या है कि जो बच्चे 10वीं में बेसिक मैथ लेकर पास करते हैं तो क्या वो 11वीं में मैथ ले पाएंगे। इसकी मेन बातें मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि शैक्षणिक सत्र 23-24 से 10वीं में आधार व मानक गणित का प्रावधान करने बारे लिखा गया था। 23-24 के सेशन में बेसिक और स्टैंडर्ड दो अलग अलग मैथ्स यहाँ बनाए गए थे, बेसिक एंड स्टैंडर्ड 23-24 में। ठीक है, और उसमें कहा गया था कि जो बच्चा आधार गणित से उत्तीर्ण करने वाला 11वीं में गणित विषय का चयन करने से वंचित रह जाता था। यानी कि 2023-24 और 24-25 के सेशन में जो बच्चे आधार गणित यानी बेसिक मैथ्स लेते थे वो 11वीं में मैथ नहीं ले पाते थे। अब ये देखिए कि इसी संदर्भ में बोर्ड द्वारा दिए गए नवीनतम संशोधन के अनुसार शैक्षणिक सत्र 25-26 से, यानी कि अभी जो 2025-26 चल रहा है उससे कक्षा 11वीं में गणित विषय के चयन के लिए 10वीं की परीक्षा मानक गणित से उत्तीर्ण करने की शर्त को हटा दिया गया है। सीधा सा मतलब है कि अब कक्षा 10वीं की परीक्षा चाहे मानक गणित यानी स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक मैथ हो, किसी एक गणित से उत्तीर्ण करने वाले सभी परीक्षार्थी 11वीं में गणित विषय के चयन हेतु या अध्ययन हेतु पात्र हैं। तो क्लियर कट इस लेटर का मतलब क्या है कि जो बच्चे बेसिक मैथ्स ले रहे हैं 10th क्लास में वो बच्चे भी अब 11th में मैथ्स को पढ़ सकेंगे। क्लियर है? वैसे तो आपके बोर्ड के फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन अभी हम होप कर रहे हैं कि शायद अभी आपको सब्जेक्ट चेंज, और अगर सब्जेक्ट चेंज का मौका भी नहीं मिलता है तो मैथ्स में तो आपको जरूर मिलेगा बेसिक और स्टैंडर्ड को चेंज करने का। तो बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड के कंपैरेटिवली थोड़ा इजी आता है, ये बात हम सबको पता है। तो इस पूरे लेटर का जो मजमून है वो यही है कि जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो अब 11वीं कक्षा में गणित ले सकेंगे। तो इस बारे में ये देखो, यहाँ फिर से देख लो कि 2025-26 में कक्षा 11वीं में गणित विषय का चयन करवाते हुए ये अस्थायी तौर पर दाखिला दिया गया था। यानी कि जो बच्चे, अब इस बात को ध्यान से सुनना, कि जो बच्चे पिछले साल 10वीं में स्टैंडर्ड का मैथ नहीं ले रहे थे, स्टैंडर्ड का मैथ नहीं ले रहे थे लेकिन उन्होंने 11वीं में मैथ ले लिया था, तो उनके लिए शर्त लगा दी गई थी कि भाई स्टैंडर्ड का आपको पास करना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन बच्चों का दाखिला अस्थायी तौर पर मैथ में किया गया था उनका दाखिला अब स्थायी माना जाएगा और उन्हें भी अब मानक की परीक्षा देने की अनिवार्यता नहीं है। यानी कि मार्च 25 में भी जिन बच्चों ने बेसिक मैथ से पास किया था वो अब 11th में मैथ्स का पेपर दे सकते हैं, स्टैंडर्ड का पेपर देने की जरूरत नहीं है। और इस बार जो बच्चे पेपर देंगे उन्हें भी स्टैंडर्ड मैथ लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं होप करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आई होगी। इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर मैसेज कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।